नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइज, आज एक बहुत ही बढ़िया विषय के ऊपर बात करने वाले हैं हम सब, जिसका नाम है, देखो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। गाइज, रीपोजीशन एजेंसी। रीपोजीशन एजेंसी क्या होती है? बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो इस विषय के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं रखते और वो इस काम को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कहाँ से शुरू करा जाए, कैसे शुरू करा जाए और ये चीज सही मायने में क्या चीज होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना गाइस, क्योंकि आपका एक कमेंट ना हमें हौसला देता है। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। गाइस, रीपोजीशन एजेंसी उस एजेंसी को कहा जाता है जो कि एक रिकवरी का काम करते हैं। ठीक है, ये बैंक या एनबीएफसी के लिए थर्ड पार्टी के रूप में काम करते हैं। ठीक गाइज, इसका जो मेन काम होता है वो आम भाषा में ये कहें कि भाई गाड़ियां उठाने का काम होता है, सरल भाषा में। ठीक है, अब एक बात और समझो कि ये जो काम है ये इस तरीके से गाइज बैंक से प्रोवाइड होता है कि जैसे आपने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, वो है कार लोन है या टू व्हीलर लोन है। ठीक, आप उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहे हो, आपने उसकी ईएमआई बाउंस कर दी, छोड़ दी। ठीक है, एक आधी छूट गई, कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन 2-3 जब छूटती है ना तो एनबीएफसी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। ठीक, एनबीएफसी जो होते हैं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, इतना गवर्नमेंट नहीं करते, इतना एनबीएफसी ज्यादा क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इनके रिकवरी एजेंट आपके पास आने लगते हैं। पहले आते हैं जो इनके स्टाफ वाले ही आपको परेशान करेंगे। ठीक है, ज्यादातर पहले स्टाफ वाले ही इनके परेशान करते हैं। थर्ड पार्टी के पास जब केस आ जाता है तो रीपोजीशन एजेंसी, जो रिकवरी एजेंसी है, ऑथोराइज जो इनके रिकवरी एजेंट होते हैं, वो केस उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, वो बकेट का हिसाब होता है, वो मैं किसी दिन फुर्सत में आपके साथ बात करूंगा, तब मैं बताऊंगा वो चीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो केस रिकवरी एजेंसी के पास चला गया। जब वो रिकवरी एजेंसी के पास चले गया है वो केस, तो जो एजेंसी के ओनर होते हैं वो अपने एजेंट वहां भेजते हैं। ठीक, उस व्हीकल को, चाहे वो कार है या बाइक है, ठीक है, जो भी वो चीज है उसको देखा जाता है, उसकी जो मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसको नोटिस भेज के उसे लीगली उठा लिया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं रीपोजीशन वर्क। ठीक है, जो ये करते हैं उन्हें कहा जाता है रीपोजीशन एजेंट। जो ये करवाते हैं उन्हें कहा जाता है रीपोजीशन एजेंसी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि जो गाड़ियां उठाते हैं, ठीक है भाई, आपने ईएमआई छोड़ दी है, ठीक, और अब बैंक से नोटिस आपके पास आ चुका है और फिर बैंक वालों ने आपके पास रीपोजीशन एजेंट आपके पास भेज दिए गए हैं और आपके व्हीकल को नोटिस देकर लीगली उसे बैंक ने जब्त कर लिया है, उस पर पोजीशन ले लिया है। ठीक है, ये चीज हो गई रीपोजीशन एजेंट का काम। अब बात करते हैं जो एजेंट होते हैं, जो एजेंट जॉब करते हैं। ठीक, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। उनके लिए पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि वो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप इस चीज में कदम लगते हो तो आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी बहुत जरूरी है जिनके बेस पर ही आपको काम प्रोवाइड करता है बैंक या एनबीएफसी। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है DRA, डेब्ट रिकवरी एजेंट। देखो, आपने देखी होंगी गाइस, ज्यादातर आप हमारी वीडियो शो होती रहती है कि भाई DRA करो ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ये है ना, हमें नॉलेज इस चीज की बहुत है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो भाई वही है ना कि जो जितना समय देता है जिस काम को, उसमें परफेक्ट हो जाता है वो। ठीक है भाई, DRA एक ऐसी चीज होती है जिसको करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो, चाहे जॉब भी कर सकते हो, अपना व्यापार भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, डेब्ट रिकवरी एजेंट, ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाता है उसके बाद आप एक कंपनी क्रिएट करवाते हो। ठीक है भाई, अगर खुद नॉलेज है तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, वो
विषय अलग हो गया कि भाई या तो किसी सीए से करवाएंगे, एडवोकेट से करवाएंगे, वो तो भैया थोड़ा बहुत काम उनके पास भी जाना चाहिए। ठीक भाई, आपने एक कंपनी क्रिएट करवा ली, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो हमारे दोनों या जितने भी उसके पार्टनर हैं उन सबके पास डीआरए होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें से एक भी जो ऑथोराइज पार्टनर है, जो आपका पार्टनर है, उसके पास डीआरए होना चाहिए, आपको काम प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात, डीआरए, फिर कंपनी क्रिएट करो, चाहे प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, वो आपकी हेडेक है जो आपको बनाना। ठीक, उसके बाद एक बढ़िया सी प्रोफाइल बनाओ, उसके बिहाफ पे ही आपको काम प्रोवाइड होता है। ठीक है भाई, पहले तो देखो कहीं करना पड़ेगा आपको, वो आप ना बहुत सारी देखो जो कंपनियां होती है उनसे ठेके के रूप में कर सकते हो, क्योंकि ठेका देते हैं। जैसे अब मेरी एजेंसी है, ठीक, मैं जो लड़के हैं या कोई छोटी मोटी एजेंसी है जो लड़कों ने ग्रुप बनाकर अपनी बता रखी है कि भाई हमारी एजेंसी में काम नहीं मिल रहा है, लेकिन तो हम उन्हें दे देते हैं। ठीक है, वो रिकवरी करते रहते हैं। यहां तक की बात आपको समझ गई में आ गई होगी गाइस। ठीक, सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी, इस तरीके की रिपोजिशन एजेंसी का काम होता है। अब एक सवाल और हो जाता है हमारे दिमाग में कि भाई जब हम रिकवरी करते हैं व्हीकल की तो हम उसे खड़े तो बैंक में ही करते होंगे। नहीं गाइस, ठीक है, इसमें एक जगह आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो व्हीकल होते हैं ना उसकी पूरी गारंटी जो होती है वो आपकी होती है, क्योंकि आप उठा के ला रहे हो उसे। ठीक है ना भाई, ये भी देखो चीज है जो जाननी हमें बहुत जरूरी है। जब आप उसे लीगली उस पर पोजीशन लेते हो तो वो बैंक क्या करता है, बैंक ना आपको यूं कहता है कि भाई आप अपने पास रख लो, हमारे पास रख लो, एक ही बात है। लेकिन उसको उसका सिक्योरिटी के रूप में अगर देखो प्रॉपर्टी होती है तो उस प्रॉपर्टी के पास गार्ड छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये व्हीकल होता है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जो यार्ड बनाए रखते हैं, जो लोग होते हैं ना, जो ओनर होते हैं, वो यार्ड बनाए रखते हैं, वहां पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उसी में वहां खड़ी कर दी जाती है गाड़ी। ठीक है, और जब अगर उस कार का ओनर या व्हीकल, कुछ भी व्हीकल का ओनर पैसे जमा कर देता है तो वो उसे सौंप दी जाती है। ठीक है, ये वर्क होता है रिपोजिशन एजेंट का या रिपोजिशन एजेंसी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप सबको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसी वीडियो लगी। थैंक यू वेरी मच।